मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा, मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। आज पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने राजद की टेंशन को बढ़ा दिया है। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी भी हाल में पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि सुसाइड कर लूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो से मुलाकात के दौरान लालू यादव ने मधेपुरा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की मांग की थी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया मेरी मां है, मुझे मेरी मां से अलग किया जा रहा है। मैं सीमांचल का बेटा हूं। मैंने अपने परिवार में भी कह दिया है कि पूर्णिया ही मेरे लिए सब कुछ है। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए। गौरतलब ये है कि जेडीयू से छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को राजद की तरफ से पूर्णिया से राजद ने सिंबल दिया है। बीमा भारती सीमांचल के डॉन कहे जाने वाले अवधेश मंडल की पत्नी है। सबसे पहले पप्पू यादव को सुने। मेरे 40 साल के संघर्ष को मैंने बिगर लार्जर आइडियोलॉजी के लिए, भाजपा की विचारधारा जिस तरीके की नफरत थी उसको रोकने के लिए, जब मैंने एक बड़ा नेतृत्व जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है इस संघर्ष में, इस यात्रा में, और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं जाधव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता? हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता? मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर दें? क्या मेरी आस्था पर कमी? देखिए, मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की ज़मीन रही है हमेशा। सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आज़ादी के बाद से, और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना। पूर्णिया से अलग होने का कोई, मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, ख़त्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीज़ों में था। अब हमको ज़रा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये आप यहाँ की जनता से पूछा जो मेरे लिए भगवान है। मैं तिल दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, व्यक्तिगत मैंने मैडम से कह दिया, मैं अपने बच्चों से कह दिया, मेरे लिए सब कुछ, मेरा तन मन सब कुछ समर्पित है पूर्णिया के। मुझे नंबर 1 दुनिया का करना है, पूर्णिया कांग्रेस को नंबर 1 करना, कांग्रेस नेतृत्व को सोचना है। अब कांग्रेस यदि निर्णय लेगी तो मैं समझता हूँ दुनिया का ये नंबर 1 निर्णय होगा। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए, मैं कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। हाल ही में दिल्ली में अपनी पार्टी के विलय कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें यह उम्मीद थी कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले राजद ने बीमा भारती को सिंबल थमा दिया। इसके बाद से ही वो लगातार दावा कर रहे हैं कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव पूर्णिया में अपना जनाधार को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। बीते दिनों उन्होंने प्रणाम पूर्णिया के नाम की रैली भी की थी और उसमें लगातार वो एक्टिव भी नजर आ रहे थे। खैर, आपको क्या लगता है?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।